की उपस्थिति में आपका स्वागत है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और वो दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए आए। यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया जाता है। यीशु मसीह उस समय पर जब वह धरती पर आए तो उन्होंने अपने लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम किए। उन्होंने रोगियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी और मुर्दा लाजर को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो आज भी अपने दास अपोस्टल टीएम जैकब के द्वारा काम कर रहे हैं। इसलिए आप ये पूरी प्रार्थना सुने और प्रभु के भवन में आए। आप सबको जय मसीह की मेरा विश्वास है। अगर आप लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आप भी अपनी आशीषों को लेके जाओगे। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से सुनना है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 7वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान से सुनेंगे। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का दवार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दवार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा भी पाया करेगा। सभी कहेंगे आमीन। सभी अपने घुटनों पे आएंगे। आओ अपने घुटनों पे, आओ अपने घुटनों पे। कहेंगे, पिताजी जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरे विवेक में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूं ना चुराने पाए, यीशु के नाम में आमीन। उठाओ अपने दोनों हाथों को और हिलाओ, जोर से हिलाओ। कहेंगे, पिताजी आप महान हो, सामर्थी हो, यीशु के नाम में। पिताजी मैं अच्छे से जान चुका हूँ, समझ चुका हूँ। अगर मुझे आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, छुटकारा चाहिए तो तेरा वचन है। मैं तेरे वचन को सुनने के लिए तेरे भवन में आया हूँ, तेरे चरणों में आया हूँ, तेरी वेदी पर आया हूँ, यीशु के नाम में। और पवित्र आत्मा जी, मैं खाली नहीं जाऊंगा, तेरी सामर्थ्य से पजाम भर के जाऊंगा, अपने आशीषों को लेके जाऊंगा, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। जोर से तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए, जोर से। और इसी प्रार्थना को अपने कुछ समय के लिए करना, 10 सेकंड के लिए करोगे। अपनी आंखों को बंद करके करो। यीशु मसीह की जब अपने ध्यान से इस वचन को सुनना है। यहां पे यीशु मसीह ने अपने चेलों को कुछ बातें बताई। उसने क्या कहा, ध्यान से सुनना है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का दवार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दवार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा भी पाया करेगा। सभी कहेंगे आमीन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब यहाँ पे यीशु मसीह ने अपने चेलों कुछ बात बोली। उसने कहा, अब मैं दवार हूं। क्या हूं मैं? दवार। और तुम कौन है? मेरी भेड़े। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता, तुम क्या हो? मेरी भेड़े, और मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। और वो क्या कहता है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा भी पाएगा। हालेलुया।
पर लेकिन इस वचन को हम पढ़ने से पहले, समझने के लिए, जब हम इसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो अपने ध्यान से उस वचन को सुनना है ताकि ये वचन आपको समझ में आए। यहाँ पे प्रभु क्या कहता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाया है। हालेलुया। अगर कोई आपका घर है, चोर कहां से आएगा? वो क्या करेगा? वो चोरी छुप के आएगा और दरवाजे से नहीं आने का। अब यहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह है वो बताना चाह रहा है क्या? प्रभु कहता है कि मैं चरवाया हूं किनका? भेड़ों का। और जो कोई भी मेरे द्वारा, जो चोर होगा वो क्या करेगा? पीछे से आएगा। लेकिन मैं द्वार हूं और जो कोई मेरे द्वारा अंदर आएगा वो चारा भी पाएगा, उद्धार भी पाएगा, चंगाई भी पाएगा, छुटकारा भी पाएगा, आशीष भी पाएगा, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे एक बात बोलता है, क्या कहता है? किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाया है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपने भेड़ों के नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपने सब भेड़ों को बाहर ले जाता है, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आज आप जितने भी लोग यहाँ पे आए हो, यीशु मसीह ने आपको नाम लेके बुलाया है। हालेलुया। आपको क्या किया? उसने नाम लेके बुला रहा, आपको चुन लिया है। कहां पे आने के लिए? अपने भवन में आने के लिए। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। और क्या कहता है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेंगी। सब नहीं सुनेंगे। कौन सी भेड़ें शब्द सुनेंगी? जो उसकी भेड़ें हैं। यीशु कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेंगी और मैं उनके आगे आगे चलूंगा, वो मेरे पीछे पीछे चलेंगी। अब इससे साबित होता है कि आप प्रभु की भेड़ें हो, इसलिए करके आप उसकी आवाज को सुन के आपने ना तो बारिश को देखा, ना तूफान को देखा, आपने कुछ नहीं देखा। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? वैसे आपको पता चला आज मेरे प्रभु का घर लगने वाला है, आज प्रभु का दिन है। आपको जैसे ही पता चला आप उसकी आवाज को सुनकर आप आ गए। कितना समझे बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। और यीशु क्या कहता है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। और आप उसकी भेड़ें हो, ना तो आपने बारिश को देखा, ना आंधी को देखा, ना अपने मौसम को देखा। ये से क्या? ये सबूत है। और प्रभु कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता हूं। एक बात हमेशा याद रखना, जो यीशु मसीह की भेड़ें होंगी असली वाली, ना तो वो गर्मी को देखेंगी, ना वो बारिश को देखेंगी, ना वो सर्दियों को देखेंगी। अगर उस दिन संडे है, वो चुपचाप क्या करेंगे? प्रभु के भवन में मिलेंगे। हालेलुया। और जो प्रभु की भेड़ें नहीं हैं, जो बकरियां हैं, वो 100 एक्शन मारेंगे। आज तो गर्मी है, आज तो बारिश आ रही है, क्या करेंगे? जाके यूट्यूब पे देख लेंगे। पर लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे
दूध का दूध और पानी का पानी करता। वो कहता है कि मेरी जो भेड़ें हैं मेरा शब्द सुनती हैं और वो मेरे पीछे पीछे चलती, और मैं उनके आगे आगे चलता हूँ। हालेलुया। और मैं उनको क्या करता हूँ, मैं उनका उद्धार करूंगा, उनको चारा भी दूंगा। क्या दूंगा? चारा। चारे का मतलब, चारे का मतलब क्या? वो आशीषें जो आपने कभी नहीं देखी, वो खुद आपको देने के लिए यहाँ पे बोलता है। हालेलुया। अब यहाँ पे चारे की जो बात है, कौन से चारे की प्रभु बात करता है, अपने ध्यान से उस चारे के बारे में सुनना है। प्रभु क्या कहता है, अपने ध्यान से सुनना है। प्रभु क्या कहता है? प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उनके आगे आगे चलता हूँ और उनको उद्धार भी करूंगा और उनको चारा भी दूंगा। क्या दूंगा? चारा। किनको दूंगा? अपनी भेड़ों को। यीशु मसीह ने भेड़ का ही जिक्र क्यों किया यहाँ पे? भैंस का नहीं किया, किसी और पशु का नहीं किया, लेकिन प्रभु ने यहाँ पे भेड़ का ही जिक्र किया है। यीशु मसीह बताता है कि जो भेड़ जो एक पशु है, जो जानवर है, ये इतना अच्छा पशु है, ये सिर्फ अपने चरवाहे के पीछे चलेगा, ये कहीं पे भी इधर उधर नहीं देखेगा, ये सिर्फ अपने चरवाहे की बात सुनेगा और किसी की भी बात ये नहीं सुनने का। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरा शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आप देखना, जो बकरियां होंगी वो मैं करके कहीं इधर जाएंगी, कभी उधर जाएंगी, कभी उधर जाएंगी। उनको कोई कह देगा कि वहां पे है अच्छा भगत बाबा शाना, तो वहां पे घुस जाएंगे। उनको बोल देंगे कि वहां पे है, तो वहां पे चले जाएंगे। ये सब किसके काम है? बकरियों के। लेकिन जो भेड़ होगी, भेड़ को पता है मेरा जो चरवाहा है वो जबरदस्त है। अब मैंने कहीं पे भी घूमने की जरूरत तो नहीं है, मैंने अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलना है। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? और मैं मानता हूं ये जो भेड़े हैं, ये वही भेड़े हैं जो यीशु का शब्द सुनती हैं और जो उसके पीछे पीछे चलती है। और प्रभु कहता है, मैं क्या करूंगा? अपने भेड़ों का उद्धार करूंगा। उद्धार का मतलब क्या है? प्रभु कहता है, मैं अपनी भेड़ों को यहाँ पे भी अच्छा चराई दूंगा, अच्छी आशीष दूंगा, अच्छी जिंदगी दूंगा, और मरने के बाद मैं अपनी भेड़ों को, अपने लोगों को स्वर्ग का राज्य दूंगा जो अभी इनको नहीं दिखता। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से। ये कौन कहता है? प्रभु। अब प्रभु कहता है, मैं अपने भेड़ों को अच्छा चारा दूंगा। चारे का मतलब क्या? अब यहाँ पे प्रभु कहता है, सुनो मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे प्रभु ने क्या कहा? भजन से तो उसके 23वें अध्याय में क्या कहता है परमेश्वर? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह मेरे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अभी यहाँ पे ये जो भजन है ये दाऊद ने लिखा है, और दाऊद कहता है, दाऊद कौन है? एक भेड़ बकरी चराने वाला। वो कौन है? एक भेड़ बकरी चराने वाला। परमेश्वर ने उसको उस चरवाहे से निकाला, भेड़ बकरी के उससे, और इजराइल का राजा बना दिया। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? यीशु मसीह आपके बच्चों को राजा बनाएगा, राजकुमार बनाएगा यीशु के नाम में। और जो रिसीव कर रहा है उसके लिए हो रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। और यीशु कहता है, मैं अपने भेड़ों का उद्धार करूंगा और उनको चारा दूंगा। चारे का मतलब अभी यहाँ पे क्या लिखा है? यहोवा मेरा चरवाया है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। प्रभु आपको बोलता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, अगर तू मेरे पास आ गया है, तू मेरी एक अच्छी
भेड़ बन चुका है तो मैं तुझे चारे की कमी नहीं होने दूंगा। मैं तुझे हरी हरी चराई लेके जाऊंगा, तेरे बच्चों को लेकर जाऊंगा, तेरे परिवार को लेकर जाऊंगा, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पे क्या कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाता है। और जो हरी हरी चराइयां खाता है वो कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है वो हेल्दी। एक चरवाहा ऐसा है जो अपनी भेड़ों को, अपनी बकरियों को, उनका कोई भी ध्यान नहीं रखता। लेकिन एक चरवाहा ऐसा है जो कहता है मैं अपनी भेड़ों को कहां लेके जाऊंगा, अच्छी अच्छी चराइयों में जो उन्होंने नहीं देखी है। हालेलुया। सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पे जो खुदा का कलाम बताता है, अगर आपके 5 बच्चे हैं, कितने, 5, और कोई आपको ये बोले कि ये पकड़ 5 लाख रुपये, आपके एक बच्चे को आप नुकसान पहुंचा दोगे? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। आप उसकी गला लड़ाई और कर लो, क्यों भाई, क्यों अपने बच्चों को मैं नुकसान पहुंचाऊं? लेकिन आप चेक करो, जब आप प्रभु के पास नहीं थे, जब आप किसी भी बाबा के पास, भक्त के पास, शाने के पास जाते थे, कितनी सारी यहाँ पे गवाहियां हैं। जब दुष्ट आत्मा उनके अंदर आती हैं तो वो क्या कहती हैं, इसकी भाभी ने करवा रखा था, इसकी जेठानी ने करवा रखा था, उसने भेजा हूं मैं। अब इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई तो गया था, किसके पास, उस तांत्रिक के पास, उस बाबा के पास। और जब वो उसके पास गया तो उसने जरूर ये बोला है, अगुन का तो ये करना है। किधरों से ये बात आई है। अब मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, जिस परमेश्वर के पास आप आए हो, आप उसके बेटा बेटी हो। हालेलुया। और कोई भी आपको कोई छूता है या कोई आपके खिलाफ कुछ करता है तो परमेश्वर के आगे खड़ा हो जाता और आपका बाल भी बाका वो नहीं होने देता। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है, वो आपके बाल बाका नहीं होने देगा। कभी भी आप प्रभु के दासों को ये नहीं सुनोगे अब उसका ये हो जाए। तो ये प्रभु क्या कहता है, माफ करो, सभी को क्या करो, माफ। पर लेकिन जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो कितने सारे केस थे जो आज भी हमें पता चलते हैं। जी फलाने के पास गया था, उसने ये करवा दिया, हमारे पड़ोस में किसी ने करवाया है। अब मैं ये बात आपको क्यों बताता हूँ, यहाँ पे जो यीशु मसीह है ये क्या कहता है, मैं चरवाया हूँ और अपने भेड़ों का उद्धार करूंगा। क्या करूंगा, उद्धार। और उनको हरी हरी चराइयां भी खिलाऊंगा, चारा भी खिलाऊंगा। चारे का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रभु कहता है यहोवा मेरा चरवाया है, मुझे कुछ गट्टी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी झरने के पास लेके जाता है। यानी कि प्रभु कहता है मैं तुझे खाने को भी दूंगा, पीने को भी दूंगा, रहने को भी दूंगा, मैं तेरी जिंदगी को बदल कर रख दूंगा अगर तू मेरी भेड़ है तो। हालेलुया। यहाँ पे बात किसकी चली हुई है, भेड़ की। और भेड़ एक ऐसा पशु है जो सिर्फ अपने चरवाहे के पीछे चलेगा, वो किसी और के पीछे नहीं चलेगा। लेकिन बकरियां कहीं यहाँ जाएंगी, कहाँ वहां जाएंगी, कहाँ वहां जाएंगी, वो मैं करते करते घूमती रहती है, वो अपने चरवाहे की नहीं सुनती। बकरियां कभी भी अपने चरवाहे की नहीं सुनेंगी। आप में से ही वो लोग भी हैं जिन्होंने फोकस कर लिया, प्रभु जो तूने भवन दे दिया, जो तूने अगवा दे दिया, प्रभु अब मैंने इसी में मेरा सब कुछ है, खुदा मैंने कहीं नहीं भागना, अब प्रभु यीशु मसीह तू ही सब कुछ है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो किसी को बका देगा, अब तू ऐसे कर ले वैसे कर ले,
उसके पास और वो बकरी की तरह मैं करके भाग जाएगा और वो भागता ही रह जाएगा और कुछ भी उसको फेरे नहीं मिलने का। पर लेकिन जो डट गया खड़ गया तो प्रभु कहता है यहोवा मेरा चरवाया, मुझे कुछ घटे ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाएगा और सुखदायी के जल के झरने के पास है मुझे लेके जाएगा। हालेलुया। आज प्रभु यहाँ पे जिम्मेदारी लेता सारी चीजों की। प्रभु कहता मैं तुझे खाने को भी दूंगा, पीने को भी दूंगा, रहने को भी दूंगा, अगर तू मेरी भेड़ है तो। हालेलुया। कितना समझ में आता है। अब यहाँ पे प्रभु कहता है कि आपने ध्यान से सुनना है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। जैसे आप प्रभु के पास आते हो, परमेश्वर आपकी अगुवाई करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? आपकी अगुवाई करना। शैतान आएगा आपको भरमाने के लिए, लेकिन खुदा का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। तूने कहीं नहीं जाना बेटा, मेरी बेटी, तूने डटा रहना है, खड़ा रहना है, तूने किसी की भी बकाई में नहीं आना। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजा दो, जोर से। अब यहाँ पे क्या कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। अब यहाँ पे परमेश्वर बताना क्या चाहता है? जो उसकी भेड़ होंगी, अभी यहाँ पे प्रभु कहता क्या है? परमेश्वर कहता है मेरी भेड़ ऐसी हो जाएंगी, अगर थोड़ी बहुत उन पे मुसीबत भी आएंगी, कोई समस्या भी आएगी, कुछ भी होगा, वो घोर अंधकार के उससे डरेगा नहीं, वो डटा रहेगा, खड़ा रहेगा, क्योंकि उसके सोटे से और उसकी लाठी से ही मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? क्या कहता है परमेश्वर है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। जब आपके ऊपर थोड़ी बहुत मुसीबतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, परेशानी होती है, दिक्कत होती है, वो खड़ी क्या होती है? चेक करने की। आज क्या था? आज आप चेक करे गए हो। क्या करके? बारिश करवा के। परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें देखा मैं चेक करता हूं मेरे लोगों को, कौन सी मेरी भेड़ है, कौन मेरे पास आएगा। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? और इसलिए परमेश्वर चेक करता रहता है बीच बीच में। और इस परमेश्वर के भवन का एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? अगर एतवार है, संडे है, उस दिन चाहे आंधी आओ, तूफान आओ, बारिश आओ, ओले पड़े या गर्मी हो, सर्दी हो, प्रभु का भवन लगना ही लगना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। अगर संडे है, उस दिन बारिश आए, ओले पड़े, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु का भवन है लगना ही लगना। हालेलुया। वो रुकने का नहीं है। कितना समझे बात आई है? इसलिए आपने दिल में आज ये बातें लिख लेनी है। चाहे आंधी आओ, तूफान आओ, बारिश आओ, अगर उस दिन संडे है, आपने प्रभु के भवन में आना है, क्योंकि उस दिन आप चेक करे जाते हो, प्रभु आपको देखता है। अगर मेरी बेटी बारिश को देख के, गर्मी को देख के, सर्दी को देख के घर में बैठेगी, वो चेक करता है मेरी बेटी बकरी है या पेड़ है, क्या यह मैं इसको हरी हरी चराई के ये लायक भी है या नहीं है। कितना समझ में बात आई है? तो आज अपने आप को एक शाबाशी दो इस बात की। अब प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं तेरी बातों पे खरा निकला, मैं तेरे भवन में आ पाया, यीशु के नाम में। आमेन।
हालेलुया। कितनों को बात समझ में आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। क्या कहता है? तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। जो भी आपके दुश्मन होते हैं, जो आपको, आपके बच्चों को जो नीचा गिराना चाहते हैं, प्रभु क्या कहता है? ध्यान से सुनना है। क्या कहता है परमेश्वर? तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके बच्चों को फेल देखना चाहते हैं, आपको गरीबी में, कर्जे में, लड़ाई में, झगड़े में आपको देखना चाहते हैं, जो भी शख्स, प्रभु कहता है, परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है? प्रभु कहता है जो मेरी असली भेड़ है, मैं क्या करूंगा? जो उनके सताने वाले हैं उनके द्वारा ही मैं मेज बिछा दूंगा। हालेलुया। कितना संदेह बात आ रही है? खुदा कहता जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुम्हारे बैरी हैं, जो तुम्हें देखकर जलते हैं, पर यीशु मसीह क्या कहता है? मैं उन्हीं के द्वारा तुम्हारी सेवा करवा दूंगा, तुम्हारी बल्ले बल्ले करवा दूंगा, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। किनके द्वारा? जो तुम्हारे दुश्मन हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे प्रभु कहता है तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। सताने वाले को, जो बैरी हैं आपके, जो दुश्मन हैं, जो आपके दुश्मन हैं, खुदा कहता है उनके द्वारा ही मैं तेरा काम करवा दूंगा। वो हमेशा नीचे रहेंगे और तू उठता चला जाएगा और वो तुझे सलूट मारेंगे। आज से, अभी से आपके बच्चों को, आपको, जो आपके सताने वाले हैं, वो सूट मगारेंगे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। क्या कहता? तू मेरे सर पर तेल मलता है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यानी कि जो आपको नीचे देखना चाहते हैं, प्रभु कहता है वो उनकी ख्वाहिश रह जाएगी, लेकिन तुम नीचे नहीं जाओगे, तुम बढ़ते बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे यीशु के नाम में। आमीन। क्या कहता है खुदा? परमेश्वर कहता है जो तुम पे जादू टोना करता है, जो तुम्हारा दुश्मन है, जो तुम पर, जो तुम्हारा बुरा चाहता है, वो सिर्फ सोचता रह जाएगा, वो तुम्हारा कभी बुरा नहीं कर पाएगा। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? जो आपका बुरा करना चाहते हैं, जो आपके घर में गरीबी, कर्जा देखना चाहते हैं, परमेश्वर क्या कहता है? वो सिर्फ सोचते रह जाएंगे, कभी वो आपका बुरा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा अब्राहम, जो तुझे आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा मैं उसको श्राप दूंगा। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? प्रभु क्या कहता है? जितने भी मेरे बेटा बेटी हैं, जो अब्राहम की संतान है, अब्राहम कौन है? विश्वासियों का पिता। सबसे पहले विश्वास किसने किया? अब्राहम ने। उसके बाद हमने विश्वास किया है। और यहोवा खुदा ने कहा अब्राहम, जो कोई भी तुझे आशीष देगा मैं उसको क्या करूंगा? आशीष दूंगा। लेकिन जो कोई तुझे श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा, उसके बच्चों को श्राप दूंगा, और वो कभी भी उठे नहीं पाएंगे। और आप कौन हो? आप अब्राहम की संतान हो। तो यीशु मसीह ने कहा ये बात आज से तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है। हालेलुया। तो इसलिए कोई भी आपको श्राप देता है, कोई भी आपको श्राप देता है, वो आपको नहीं लगने का। अगर आप उसकी असली वाली भेड़ हो, तो आप उसकी असली वाली भेड़ हो, तो वो श्राप आप पे नहीं लगने का। वो चाहे कितना कुछ कर ले, पर लेकिन आप बकरी हो, आप मैं करके कहीं ना कहीं घूम रहे हो, तो परमेश्वर फिर वो आपके लिए नहीं बोलता। क्योंकि बकरी में और भेड़ में दिन और रात का फर्क है। बकरी अपनी मनमानी करेगी। बकरी क्या करेगी? आवाज नहीं आई, मनमानी करेगी। सरवा कहेगा इसमें पीछे आ जा,
वो मैं करके कहीं इधर कदे उधर कदे उधर। लेकिन भेड़ जो होगी, भेड़ सीधा सीधा चलेगी। बाई चांस को उसकी भेड़ इंगे तेगे चलती है तो चरवाहा क्या करता है, भेड़ को सोटा लगाता है और सोटा लगा के उसको अपनी तरफ कर लेता है। कितनों समझ में बात आई है? अब यहाँ पे परमेश्वर कहता है जो मेरी भेड़ है वो मेरा शब्द सुनती है और मैं अपनी भेड़ों का उद्धार करूंगा और उनको चारा भी दूंगा। चारे का मतलब मेरे लोगों को मैं आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, उनकी बीमारी को, उनके कर्जे को, उनके लड़ाई को, उनके कलेश को मैं उखाड़ कर बाहर कर दूंगा और मेरे लोगों को मैं ब्लेस करूंगा। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई? आपने यहाँ पे गवाही सुनी, क्या नहीं सुनी? कितनी सारी गवाही सुनी हमने। अब वो क्या है? वो चारा ही तो है। 12 लाख रुपए कर्जा परमेश्वर ने 8 उतरवा दिया। जो 8 उतरवा सकता है वो 4 और नहीं उतरवा सकता। कितनों समझे बात आई है? वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन फर्क क्या है? उसकी असली भेड़ बननी पड़ेगा। अगर आप उसकी असली भेड़ नहीं हो, बकरी हो, बकरी का एक ही चिन्ह होगा, आप उसकी बात नहीं मानोगे, आप अपने मन मर्जी करोगे। आप क्या करोगे? अपने आप में शाना बने रहो। आपको इसने लगाना बेरा है, हमने बेरा सारी बातों का। और जो ज्यादा पुराना मसीह है उससे तो अपने बच के रहना है। जो ज्यादा पुराना मसीह है उससे आपको बच के रहना। प्रभु कहता है झूठे मसीह, उसने नहीं कहा विश्वासी अन्य जाति, उसने कहा तुमने किससे सावधान रहना है? जो झूठे मसीह हैं, यानी कि जो बकरियां हैं वो है तो प्रभु की, लेकिन वो बकरी का रूप ले रहे हैं, वो सारा उल्टा सारा काम करेंगे। भेड़ के कुछ गुण हैं। भेड़ क्या करती है? अपने चरवाहे की शब्द सुनते हैं। किसका शब्द सुनते हैं? चरवाहे का। जब चरवाहे का शब्द सुनता है तो दाऊद यहाँ पे कहता है यहोवा मेरा चरवाया है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहाँ पे वो बोलता है, और यहाँ पे वो बोलता तो क्या कहता है? वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराएगा और सुखदायी जल के झरने में वो मुझे बैठाएगा। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अब यहाँ पे जो बात है, जो भेड़ होगी, भेड़ क्या करेगी? यीशु का शब्द सुनेगी। सब नहीं सुन सकते। भेड़ को बताया गया अब 6 दिन काम करने हैं, 7वें दिन तुझे मेरे पास आना है। और उन्होंने क्या कहा? 6 दिन काम करो, 7वें दिन क्या करना है? प्रभु के भवन में आना है। लेकिन जो बकरी होगी 6 दिन घर बैठ जाएगी, 7वें दिन काम पर जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं 6 के 6 दिन घर बैठ जाएंगे, लेकिन जब संडे का दिन होगा उसी दिन काम पर जाएंगे। ये शैतान की चाल है, ये शैतान की चाल है। जो जिस नौकरी में संडे की छुट्टी नहीं, वो प्रभु की ओर से नौकरी नहीं है। बहुत सारी बहनें कहती है, भाई कहते हैं कि जी प्रभु का धन्यवाद, मुझे नौकरी मिल गई। मेरा पहला सवाल ये होता है, बेटा एतवार की छुट्टी है, एतवार की तो छुट्टी नहीं है। तो मैं कहा बेटा ये प्रभु की ओर से नौकरी नहीं है, मैं लिख के देता हूँ, ये प्रभु की ओर से नौकरी बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रभु का वचन झूठा नहीं है, प्रभु का वचन सच्चा है। वो क्या कहता है? आज आप लिख लो, आप संडे का काम करके कभी भी बरकतें नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भेड़ की बात हो रही है, यीशु कहता है ये मेरी जो भेड़ है ये मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं इनका चरवाहा, मैं इनके आगे आगे चलूंगा और इनको हरी हरी घास में लेके चलूंगा। क्यों लेके चलूंगा? ताकि मेरी भेड़ें तंदुरुस्त रहे, हट्टी कट्टी रहे, उनके ऊपर कोई भी बीमारी, कर्जा, लड़ाई झगड़ा कोई इनको भरमाने ना पाए। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? इसलिए प्रभु ये बातें बोलता है।
अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जो भेड़ की बात है, यहाँ पे जो हम भेड़ की बात करते, भेड़ कौन? भेड़ आप और मैं। भेड़ वो नहीं जो एक गडरिया जो चलाता है, उस भेड़ की बात नहीं कर रहा प्रभु। परमेश्वर आपकी और मेरी बात कर रहा है। यीशु मसीह कहता है अंत के दिनों में जब मैं बादलों पर आऊंगा तो मैं क्या करूंगा? भेड़ों को और बकरियों को अलग कर दूंगा। भेड़ों को अलग क्यों करूंगा? ताकि वो स्वर्गीय राज्य में मेरे साथ रहे। और बकरियों को क्यों कर दूंगा अलग है? ताकि वो नरक की आग में जले। कितनों समझ में बात आई है? तो आप और मैं, परमेश्वर ने हमें अलग किया है। हालेलुया। अभी यहाँ पे जो बात है, प्रभु कहता क्या है? तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मिला और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बने रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। क्या कहता प्रभु? करुणा और भलाई आपके साथ साथ चलेंगी यीशु के नाम में। कितना समझ में बात आई है? करुणा, भलाई, अनुग्रह आज से, अभी से आपके पीछे, आपके बच्चों के पीछे, परिवार के पीछे यीशु के नाम में चलेगी। और जो विश्वास कर रहा है उस पे हो रहा है। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह जो उसकी भेड़ होती है उसको प्रबंधती है। यहाँ पे उस भेड़ ने गवाही दी। अब परमेश्वर ने मुझे क्या किया? अनुग्रह दिया। किसका? इंसानों का भी और परमेश्वर का भी। और परमेश्वर ने मुझे वो चीजें मुझे लेके दी। कितनों समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। किसके धाम में? किसके धाम में वास करोगे? कौन से वास की यहाँ पे बात चल रही है? कौन से वास की बात चल रही है? वो स्वर्ग का राज्य। यहाँ पे प्रभु कहता है मैं तुझे उस स्वर्ग के राज्य में लेके चलूंगा जो अभी आपको नहीं दिखता। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। क्या कहा प्रभु ने? द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरा द्वार भीतर प्रवेश करे, कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा भी पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। अभी यहाँ पे प्रभु कुछ बात बोलता है। परमेश्वर ने क्या कहा? जो चोर है वो चोरी करने, घात करने, नाश करने आएगा, लेकिन मैं किस लिए आया? तुम्हें बहुतायत की आशीष देने, अनंत काल का जीवन देने। हालेलुया। ये कौन वो कह रहा है? परमेश्वर। किसको कह रहा है? आप लोगों को। क्या कहता है? जो चोर है वो क्यों आता है? चोरी करने, नाश करने, घात करने। वो आता है किसका? लोगों का। और जो घात होता है वो ज्यादा किसका होता है? बकरियों का। जो मैं करके इधर उधर घूमती रहती है, शैतान का खूब बेवकूफ बनाता है। भेड़ों को वो हाथ भी नहीं लगा पाता। क्यों? भेड़ों की रखवाली करता है कौन? यीशु। हालेलुया। और आप कौन हो? उसकी भेड़े। तो उसकी रखवाली का जमा किसका है? परमेश्वर का। आपकी जो रखवाली है कौन करता है? परमेश्वर। कब करता है? जब आप उसकी असली भेड़ बनते हो। और यहाँ पे प्रभु क्या कहता है? चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। आज आपको नहीं लगेगा, लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा। जब आप प्रभु का वचन तोड़ते हो, आपको फंसाता है शैतान। क्या करता है? शैतान आपको फंसाने की कोशिश करता है। उसको पता है सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा।
कैसे हटाना पड़ेगा, ध्यान से सुनना है। प्रभु क्या कहता है, मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बोताई से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आपको पता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, को सभी को पता है, हाँ कि नहीं? और प्रभु क्या कहता है कि मैं अच्छा चरवाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देता हूँ। उसने अपना खून का एक एक कतरा आपके लिए बहा दिया। हालेलुया। और प्रभु क्या कहता है, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़े को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िए उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अब यहाँ पे प्रभु कहता है जो मजदूर है, मजदूर क्या करता है, वो चरवाहा नहीं है। वो जैसे ही भेड़ियों को आता देखता है, कुछ भी मुसीबत देखता है, वो भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। क्या करता है, वो भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। क्यों? क्योंकि वो भेड़िए से डर जाता है। और फिर भेड़िया क्या करता है, उस भेड़ को तितर बितर कर देता है। लेकिन यीशु कहता है मैं अपनी भेड़ों की रखवाली करता हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूँ और मैं अपनी भेड़ों को कुछ नहीं होने दूंगा। ना तो परमेश्वर आपको कुछ होने देगा, ना आपके बच्चों को कुछ होने देगा, ना आपके परिवार को कुछ होने देगा। यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। और वो आपका जन्म लेता है। क्या कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। हालेलुया। अब यहाँ पे हम भेड़ों के बारे में सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। अब भेड़ों का मतलब क्या, सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे ही भेड़ को पता चलेगा अगर मेरे परमेश्वर का वचन कहता है कि ये नहीं करना, परमेश्वर कहता है बेटा तुम्हें कोई भी लड़ाई झगड़ा चुगली ठट्ठा व्यभिचार नशा चोरी नहीं करना, तो ये जो भेड़ है खड़ी हो जाएगी, ये सारे काम है हंसते हंसते छोड़ देगी। ये जो व्यक्ति है क्या करेगा, जैसे इसके द्वारा वचन आया प्रभु का, हमने पिछले हफ्ते एक वचन सुना। क्या वचन सुना था, किसको याद है? पिछले हफ्ते परमेश्वर ने बताया 4 तरह के लोग हैं। परमेश्वर ने क्या बताया? 4 तरह के लोग। परमेश्वर ने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जब बीज बोने निकला वो मार्ग के किनारे पे, कुछ पथरीली भूमि पर, कुछ झाड़ियों में और कुछ अच्छी भूमि पे बोए गए। हालेलुया। अब प्रभु कहता है मेरी भेड़ वही अच्छी भूमि है जो 100 गुना फल लेके आती है। हालेलुया। इसका मतलब जो 3 तरह के लोग थे उसकी प्रभु कोई भी काउंटिंग नहीं कर रहा। जो 3 तरह के लोग हैं वो क्या करते हैं? परमेश्वर ने कहा जो झाड़ियों में बोया गया उसने वचन तो सुन लिया, लेकिन जैसे उसके ऊपर मुसीबतें आई, समस्या आई, उसने धन का लोभ लालच, उस झाड़ियों ने उसको दबा लिया और वो पीछे हट गया। लेकिन प्रभु कहते एक अच्छा बीज, एक अच्छा इंसान, एक अच्छी भेड़ जिसने मेरा वचन सुना समझा और मेरे वचन से ना दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा। आज कहते हैं जी प्रार्थना करो जी मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी दुकान नहीं चल रही जी, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा फलाना नहीं हो रहा जी, आज मेरा काम मिलता है जी 2 दिन के बाद फिर छूट जाता है जी, मैं इतना कमाता हूँ लेकिन कुछ भी बरकत नहीं है। पीछे भी कई बहनों का भाइयों का फोन आया था जी हम कमाते तो बहुत हैं जी लेकिन कुछ भी नहीं बच पाता। फिर हमें पता चल जाता है यह अच्छी भेड़ है या नकली वाली भेड़ है। जब हम उनसे पूछते हैं बेटा आपने ये करा है,
आप ये कर रहे हो, उनके पास कुछ जवाब नहीं होता। उनके पास है कुछ भी जवाब नहीं होता। जब उनसे पूछते तूने दसवांश दिया? जी मेरा काम में नहीं चल रहा। जब तेरा काम चल रहा तो ईमानदार था। जब तू थोड़े में ईमानदार नहीं है तो प्रभु चेक करता। जब तू थोड़े में ईमानदार नहीं है, मैं तुझे ज्यादा दूंगा, क्या गारंटी तू उसमें ईमानदार रहेगा? इसलिए प्रभु क्या कहता है, जो अच्छी भूमि पे बोया गया जो बीज है वही 100 गुना फल लेके आता है। हालेलुया। और उसी के लिए प्रभु क्या कहता है, मैं उद्धार दूंगा और उसको चारा खिलाऊंगा। मैं उसको हरी हरी चराइयों में लेके जाऊंगा। उसको किसी भी वस्तु की कमी घटी मैं नहीं होने दूंगा। कितनों समझ में बात आई है? जब एक अच्छी भेड़ की बात आती है, मैं सच बताता हूं, वो प्रभु के भावों को मिस नहीं करेगा। आपको बता गया 4 क्षेत्र के बारे में। जो चौथा क्षेत्र वो क्या कहा है? आत्मा का। जो तीसरा क्षेत्र है उसमें लड़ाई झगड़ा बीमारी कर्जा, शैतान आपकी टांग को खींच कर दूसरे क्षेत्र में लेके जाएगा। तीसरा जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र के अंदर क्या रहेगा? कभी आपके काम बन गए, बिगड़ गए, बनते बनते रुक गए। क्यों? क्योंकि आप समझ नहीं पाए। ये जो तीसरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जो पहला और दूसरा क्षेत्र, उसकी तो कोई काउंटिंग प्रभु ने करी ही नहीं, वो तो कोमा में है। जो तीसरा क्षेत्र जी कहते जी मेरा पेट का दर्द नहीं जा रहा, कंधे का नहीं जा रहा, सर का दर्द नहीं जा रहा, जी मेरे काम नहीं बने। क्यों? क्योंकि शैतान ने आपकी टांग को पकड़ रखा। भाई आपको धंताना फोर्सली चौथे क्षेत्र में जाना पड़ेगा। वो चौथा क्षेत्र है आत्मा का, जहां पे आप फल लेके आते हो। हालेलुया। इसलिए बहुत सारी भाई बहन कहते जी पहले तो मैंने खूब प्रार्थना करता था, उपवास करता था, मैंने ये भी करा वो भी करा, लेकिन अब क्या? शैतान ने क्या करा? तेरी टांग पकड़ी और तुझे तीसरे में लेके आ गया। जब किसी तीसरे को वो दूसरे स्थान में लेके आता है, तो दूसरे में जब शैतान लेके जाता है तो प्रभु को ही छोड़ देता है, वो बैक स्लाइड हो जाता है। इसलिए शैतान क्या करता है? आपको चौथे में नहीं जाने देता, आपको तीसरे में फंसा के रखता है, और वो आपको काम में, आपके काम को बनते बनते बिगाड़ेगा। वो आपकी प्रार्थनाओं को रोक देगा, उपवास को रोक देगा, वचन पढ़ने को रोक देगा, भवन में नहीं आने देगा, आपके दसमांश में बीज में कमी ला देगा, आपको इतनी चिंताएं दे देगा, चुगड़ दे के घेर लेगा। लेकिन जो अच्छी भूमि पे बोया गया बीज है, जो प्रभु का असली एक अच्छा बेटा है, वो प्रभु के भवन को कभी मिस नहीं करेगा। उसके दसमांश में बीज में कभी कमी नहीं आएगी, क्योंकि उसको पता है अगर मुझे हरी चराई चाहिए, मुझे हरी हरी चराइयों में चरना है, तो मैंने प्रभु को पकड़ के रखना पड़ेगा। हालेलुया। जो चौथा लेवल आता है वो क्या कहा? आत्मा का लेवल है। उसके अलावा एक दूसरा लेवल और है जो पांचवा, वो अनुग्रह का लेवल है। उसमें क्या? उसमें ग्लोरी है। शैतान आपसे कोसों दूर रहता हो, चाह के भी आपके पैर पास है नहीं आता। हालेलुया। कौन से लेवल में? जो पांचवा जो लेवल है, जो पांचवा जो क्षेत्र है वो अनुग्रह का है। इसलिए शैतान आपको देखना, जैसे आप चौथे लेवल पे जाओगे आपको फोर्सली करना पड़ेगा ताकि आप पांचवें पे जाओ, पर लेकिन उसके यहाँ जिद रहती है कि आपको चौथे से वो तीसरे में लेके जाए। जो तीसरे में लेके जाएगा तो क्या करेगा? आपकी प्रार्थनाओं में कमी आ जाएगी, आपके दसमांश में बीज में वो कमियां दिखाएगा। अगर तूने ये कर दिया तो तेरा ये काम रुक जाएगा, बहुत सारा। पर लेकिन जो अच्छी भूमि पे बोया गया बीज है, जो यहाँ पे अच्छी भेड़ की बात कर रहा प्रभु, प्रभु कहते हैं मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूँ। मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उनको हरी हरी चराइयों में लेके जाता हूँ। आज चाहते तो प्रभु मुझे हरी चराइयों में लेके जाए, लेकिन चाहने से नहीं होता। एक बहन थी, प्रभु के पास प्रार्थना करो मुझे नौकरी मिल जाए। नौकरी मिल गई तो मैं अपना दसमांश बीज भी दूंगी। परमेश्वर ने नौकरी भी दी,
एक बार भी उसने अपना दसवांश नहीं दिया, एक बार भी। मुसीबतें उस पर आती रही, बीमारी में दे दिए डॉक्टरों को। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं शैतान की चालों का। जब उससे पूछा गया, बेटा तू तो कहती थी ये बातें, जब कुछ नहीं है आप कहते हो मैं जरूर करूंगा प्रभु के लिए, लेकिन जब परमेश्वर आपको देता है, चाहे नौकरी है, बिजनेस है, आपका दिल धक धक करता है। फिर परमेश्वर देखता है, हाँ ये मेरी भेड़ नहीं, अभी ये बकरी ही है। फिर इसलिए आपके उतार चढ़ाव चलना शुरू होते हैं। लेकिन जिस दिन आप ये समझ लेते हैं, हाँ परमेश्वर मैं तेरी एक अच्छी भेड़ हूँ, मुझे 100 गुना फल चाहिए, 30 गुना फल चाहिए, 100 गुना फल चाहिए। आवाज नहीं आई। प्रभु कहता किसी ने 30 गुना मिला, किसी ने 60 गुना मिला, किसी को 100 गुना मिला, तो आपको कितना गुना चाहिए? तो 100 गुना के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने प्रभु की अच्छी भेड़ बननी है। और जब आप प्रभु की अच्छी भेड़ बनते हो तो आपके प्रभु के लिए दिल धड़केगा, उसके भवन के लिए, उसके कामों के लिए, उसकी सेवा के लिए आपका क्या करेगा? दिल धड़केगा। अब परमेश्वर तेरा भवन तो उजाड़ पड़ा है, तेरा भवन तो उजाड़ पड़ा है, इसलिए अपनी इन बातों को समझना है। जब तक आपको इस भवन के प्रति एक प्यार नहीं है, एक दर्द नहीं है, कभी भी आप वो हिस्सा नहीं छुआ सकते प्रभु से जो प्रभु आपको देना चाहता है। जिस दिन आप इस बातों को सोच लेते हो, परमेश्वर हम टेंटों के नीचे हैं, आज मैं लिख के देता हूं, अगर हमने कुछ और बनाना हो यहाँ पे, या मंदिर बनाना है, कुछ भी, इतना चंदा, इतना दान उस पे आ जाएगा, 2 दिन के अंदर मंदिर बन के खड़ा हो जाएगा। हाँ कि नहीं? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। और वहां तो कोई चिन्ह चमत्कार भी नहीं होते, वहां पे तो कोई चिन्ह चमत्कार है नहीं होते। यहाँ पे आप हर हफ्ते सुनते हो गवाहियों को, सुनते हो कि नहीं सुनते? जो पैसे आपके डॉक्टरों के पास जाने थे, आप डॉक्टरों को हंसते हंसते दियाते, लेकिन जब प्रभु की बात आती है तो दिल धड़कता है, कैसे दे दे। फिर परमेश्वर भी देखता है, चल बेटा तू डॉक्टरों को ही दे। फिर पास्टर जी मेरा काम नहीं चल रहा, पास्टर जी ये नहीं हो रहा। इसलिए ये बातें क्यों बताता हूं? क्योंकि जब तक इस भवन को आप अपना परिवार नहीं समझोगे, अपना घर नहीं समझोगे, परमेश्वर ने जो आपको रख रखा है, वो हरी चराइयां, वो आशीषें, वो बरकतें, वो कभी आपको नहीं मिलने की। आज परमेश्वर आपको क्यों नौकरी दे भाई, मुझे बताओ? क्यों आपके बिजनेस को चलाए? बिजनेस का काम आपका फलवंत करता है प्रभु। जब आप ये बोलते, प्रभु जब तू मेरा बिजनेस चलाएगा, मैं अपने कमाई का 10वां हिस्सा अपना बीज प्रभु तेरे कामों के लिए, तेरे भवन के लिए दूंगा, उस दिन आपका बिजनेस ग्रो करता है। पता आपको, जिस दिन परमेश्वर आपको नौकरी क्यों दे भाई? जब आप ये कहते हो, प्रभु जो तू मुझे नौकरी देगा, मैं अपनी नौकरी का 10वां हिस्सा प्रभु तेरे कामों के लिए, तेरे भवन के लिए दूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने सबकी सेवा अलग अलग ठहराई है। जब परमेश्वर ने मरियम मगदलिनी के अंदर से 5 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, तो वो जो लेडीज थी वो क्या करती थी? अपने धन से यीशु मसीह की सेवा करती थी। कितनों समझ में बात आई है? इसलिए परमेश्वर ने किसी को नौकरी क्यों दी, किसी को बिजनेस क्यों दिया? वो इसलिए दिया था कि मेरे बेटे के ऊपर कोई मुसीबत ना आए, समस्या ना आए, और जब वो दे तो मैं इसको ऊंचा उठाऊं। हालेलुया। जब यहोवा खुदा ने मूसा को अपने पास बुलाया, 40 दिन और 40 रात जब वो पहाड़ से नीचे गया, तो परमेश्वर ने एक ही बात बोली, मूसा जब तू नीचे जाएगा, मेरे इजरायलियों को बोलना कि वो मेरे जब भवन में आए तो भेंट लेके आए। जो भेंट लेके आएंगे तो ये भेंट होगी सोना चांदी। उस वक्त ये बातें क्यों परमेश्वर ने बोली?
ये परमेश्वर इसलिए बोलता है क्योंकि वो आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को उबार सके, ब्लेस कर सके। क्योंकि आपको खुद नहीं पता आपके बच्चों के प्रति, आपके घर के प्रति कितने जादू टोना होते हैं। आपको नहीं पता कितनी बलियां होती हैं। पीछे में एक बहन से बात कर रहा था, जब उस बहन की मैंने बातें सुनी, इतना बुरा हाल, इतना जादू टोना उस बहन के ऊपर, उस परिवार के ऊपर, उसके पति को खत्म कर दिया शैतान ने। और जो गंदी आत्मा उसको पति को लेके गई वही उसके पीछे लगी हुई है। लेकिन किसी ने उसको प्रभु के बारे में बताया, खुदा ने उसको टच किया। कितनों समझ में बात आई है। आप प्रभु ने क्यों टच किया? ताकि मेरी बेटी बचाई जाए, मेरा परिवार बचाया जाए, मेरे लोग बचाए जाए। इसलिए अपनी इन बातों को समझना है। कितनों समझ में बात आई है। अरे एक बात अपने दिल में लिख लेना, अगर आप टाइम के पंचबल नहीं हो, आप समय के पंचबल नहीं हो, प्रभु का भवन 10 बजे लगता है और आप आते हो 2 बजे, 1:30 बजे, 1 बजे, तो आप वही बकरी हो जो अपना मनमानी कर रहे हो। अभी भेड़ बनने में समय लगता है, इसलिए अपने इन बातों को समझना पड़ेगा। और यीशु मसीह कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं अपनी भेड़ों के लिए हरी हरी चराइयां देता हूँ। क्यों? ताकि वो खा कर तंदुरुस्त हो जाएं। मेरी भेड़ों को मैं अच्छी जगह पे लेके जाता हूँ ताकि वो पानी पिए। मैं उनका उद्धार भी करूंगा और उनको चंगा भी करूंगा। ये बात कौन बोलता है? यीशु मसीह। किनको बोलता है? अपने लोगों को। कितनों समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। इसलिए जो तीसरा क्षेत्र है, जो तीसरे क्षेत्र में देश बना की कंफ्यूजन रहेगा, काम मिल गया, छूट गया, हो गया, नहीं होया, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जैसे आप चौथे क्षेत्र में जाते हो, वो आत्मा का क्षेत्र होता है। और उसमें आप कब जाते हो? जब आप प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो, वचन पढ़ते हो, प्रभु के भवन में जाते हो। आप उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतते। आपको पता है मुझे भवन में जाना है, मैंने कोई झूठ गाली गलोच नहीं करना, मैंने प्रार्थना उपवास वचन में बढ़ना है, प्रभु के भवन में जाना है। मैंने कोई भी अपने कमाई में, मेरे दसमांश बीज में मैंने कोई भी कोताही नहीं बरतनी। अब खुदा देखता है इस बंदे को और इसको वो फिर तीसरे से सेकंडों में चौथे में लेके जाता है आत्मा के क्षेत्र में। और जो चौथे क्षेत्र में जाता है, शैतान कोशिश करता है कि इसको नीचे लेके आए तीसरे में। लेकिन जो चौथे क्षेत्र में जाता है, चौथा क्षेत्र वाला व्यक्ति कभी भी तीसरे में आने की कोशिश नहीं करेगा। उसको उन सारी बातों को पता चल जाएगा। वो फिर चौथे से 5वें लेवल में जाता है। जो 5वां जो लेवल है वो ग्लोरी लेवल है। शैतान आपसे कोसों दूर रहता है। कितने? कोसों दूर। लेकिन आपके ऊपर उतार चढ़ाव है तो अपने समझ लेना भी शैतान आपकी टांग को खींच के पकड़ के बैठा है। वो आपके बिजनेस को नहीं चलने देगा, परिवार में लड़ाई झगड़ा रखेगा, कमाई में बरकत नहीं होने देगा और वो आपको ऐसे फंसा के रखेगा। अब अपने फोर्सफुली घुसना है तो कितनों समझ में बात आई है। फिर जब आप 5वें में जाते हो, ग्लोरी है। 6ठे में जाते हो और बढ़ते हो, 7वें में जाते हो आप और निखर के आते हो। कितनों समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। और प्रभु कहता है, मेरी भेड़ों को मैं हरी हरी चराइयों में लेके जाऊंगा। कितने लोग जाने के लिए तैयार है उसकी हरी हरी चराइयों में? अगर आप रेडी है तो आज का दिन आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है। यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अब आप में तो बहुत सारे जो मेरी बहन नहीं आई है, नए के लिए बात नहीं है, लेकिन जिसको 6 महीने साल हो चुका है उनके लिए बात है। शैतान मन में डालेगा। यहाँ पे एक भगंदर का रोग था उस भाई को,
साधु भाई आया है नहीं आया है। बगंदर का रोग बवासीर की बीमारी से भी भयंकर है। पता है आपको, जो बवासीर की जो बीमारी होती है उससे भी वो भयंकर रोग है। ऑपरेशन होने वाला था, खुदा ने कैंसिल करवाया। क्यों कैंसिल करवाया? इसलिए ताकि मेरा बेटा अच्छी जिंदगी जिए। जो उसके पैसे डॉक्टरों में जाने थे, परमेश्वर क्यों रोकता है इन बातों को? वो आपको बताना चाहते हैं, शैतान की चाल है। सेकंडों में हम अपने हजारों रुपये लाखों रुपये डॉक्टरों के दे देंगे, लेकिन जब प्रभु की बात आती है तो दिल धक धक करता है। और जब आप प्रभु के लिए नहीं खुलते हो तो प्रभु भी फिर आपके लिए नहीं खुलता है। फिर आप उसी तीसरे क्षेत्र में पड़े रहते हो। कभी आपका काम बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। पता चलेगा शैतान आपको तीसरे से दूसरे में लेके चला गया। दूसरे क्षेत्र में जो जाता है वो प्रभु को छोड़ ही जाता है। पता चलता है भाई वो तो उल्टा मूर्ति पूजा में चला गया। क्यों? शैतान उसकी मुरोड़ी लगा दी। पर लेकिन जो उसका अच्छी पेड़ है उसको पता चला कि मुझे तीसरे में नहीं रहना, मुझे चौथे में जाना है, चौथे से पांचवें में जाना है, पांचवें से छठे में जाना है, छठे से सातवें में जाना है। और खुदा कहता है मैं उसको बढ़ाता बढ़ाता लेके जाऊंगा। हालेलुया। कितना समझ बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे पिताजी जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैंने सुना है ना चुराने पाए, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय।